हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारतीय ज्योग्राफी का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय भूगोल का टॉपिक रहेगा अपना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए, इनको नदी घाटी परियोजनाएं क्यों कहते हैं या इनको पहले क्या नाम दिया गया था? बांध। पहले इनका नाम क्या था? बांध बोलते थे इनको। तो बांध क्या होते हैं और सबसे पहले ये बांध परियोजनाएं कब से शुरू हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम जानते हैं कि बांध क्या है। बांध एक ऐसा अवरोध होता है, यानी कोई नदी बह करके जा रही है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई नदी जा रही है, इसके मार्ग में मान लीजिए यहाँ पर कोई ऊंचे इसके तलछट बना दिए जाएं, इसके किनारों को ऊंचा कर दिया जाए, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? यानी कि नदी के मार्ग में नदी का रास्ता रोक करके उसके जो प्रवाह है, यानी जो उसका प्राकृतिक प्रवाह है, उसको रोकना। इसी को क्या बोला गया है? बांध बोला गया है। यानी नदी के जल को रोक करके उसको अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना, इसी को क्या बोला गया है? बांध बोला गया है। बांध के दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक तो होता है बांध जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता है, और एक होता है जलाशय। जिधर से नदी आ रही है उधर उस जल के रोकने को जलाशय बोला जाता है। और बांध एक जो तट, नदी के तटों के आसपास जो बड़ा एरिया बना दिया जाता है, तो उसको बांध बोला जाता है। अब बांध कई उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बाढ़ को रोकने के लिए जमा किया जाता है जल, सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, या लोगों की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। या साथ में मनोरंजन के लिए, जैसे कि नौका वाहन का आदि भी इसमें किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले जो बांध परियोजनाएं हैं कब से शुरू की गई थी। देखिए, अमेरिका के अंदर टेनेसी घाटी योजना थी, जो कि TVA टेनेसी वैली एक्ट आया था। ये आया था आपका 1933 के अंदर, यानी 1933 के अंदर अमेरिका के अंदर पहली योजना बनाई गई थी, नदी घाटी परियोजना। उसके बाद हर देश ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को बनाना शुरू किया। तो ये सभी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये मानव की आवश्यकताओं के लिए जल का उपयोग करने के लिए बनाई जाती हैं। यहाँ पर अब हम विभिन्न प्रकार की जो बांध हैं उनके डिज़ाइन देखते हैं। देखिए, ये अलग अलग प्रकार के बांध यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए आप बांध, ये इधर जो है, ये जो पार्ट है ये है आपका जलाशय, और ये इधर जो ऊंचा बना रखा है इसको बोला जाता है डैम। इसको रिजर्वियर बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, और इधर इसको डैम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बांध बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बांध के डिज़ाइन मैंने आपके सामने ये पिक्चर के अंदर दिखाए हैं, फोटो के अंदर दिखाए हैं, सभी बांध हैं ये देखिए। अब बांधों के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। बांध कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्रमुख रूप से बांध 3 प्रकार के होते हैं: गुरुत्वीय बांध, रॉकफिल्ड बांध या चाप बांध। प्रत्येक, यानी रॉकफिल्ड बांध, ये गुरुत्वीय बांध कौन से होते हैं? इन बांधों के निर्माण में क्या होता है कि पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट आदि का इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर। इनका जो, क्योंकि इन पत्थरों का जब इस्तेमाल हो गया तो समझ लीजिए इसका वजन काफ़ी अधिक हो जाता है। और इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भारत का ये आपका भाखड़ा नांगल बांध है, जिसके अगर जो देखा जाए, वास्तुकार देखा जाए, या हम ये कहें कि इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे, तो हरियाणा के चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए जो ज़मीन वगैरह खरीदनी थी वहाँ के राजा से, उनके काम में चौधरी छोटू राम का अहम योगदान रहा था। वहीं पर दूसरे नंबर का अपना आता है रॉकफिल्ड। रॉकफिल्ड जैसे कि नाम से ही पता है, रॉक का मतलब होता है चट्टान, यानी जो चट्टानों के आसपास, चट्टानों में बने विशाल आकार के जो बांध होते हैं उनको बोला जाता है। क्यों बनाए जाते हैं यहाँ पर? देखिए, चट्टानों के अंदर क्या होती हैं, दरारें आ जाती हैं, क्योंकि चट्टानें घिस घिस कर ही जब वो पानी के साथ बह करके जाती हैं तो उससे मिट्टियों का निर्माण होता है। तो इन दरारों को भरने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जाके जल का रिसाव ना हो सके, इसमें मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जाता है, मिट्टी और कंक्रीट का। तो इस प्रकार का जो बांध है वो टिहरी बांध है आपका। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये आपका, जैसे कि हमने जाना था, ऊपर से नदी आ रही थी आपकी भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी, और एक तरफ से उधर से आती है भिलंगना। इन दोनों के संगम के ऊपर बांध बना है, वो टिहरी बांध है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। लगभग 261 किलोमीटर, 261 मीटर लंबा ऊंचा ये बांध है। 261 मीटर ऊंचा ये बांध है, टिहरी बांध। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है।
भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित। यदि ये आ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे ऊंचा बांध तो वो बन जाएगा टिहरी बांध, लेकिन इसी के आगे गुरुत्वीय लगा दिया जाए तो फिर आपका बन जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। यहीं पर अगले प्रकार का जो बांध आता है वो है चाप बांध। चाप बांध का जो कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत की झीलों के बारे में जाना था, तो वहाँ भारत के एक राज्य है जो कि बिल्कुल ऐसे चाप आकार में बना हुआ है, जिसको कि केरल बोला जाता है, और वहाँ पर भारत की सबसे लंबी झील के बारे में हमने डिस्कस किया था, वेबनाड झील। तो वहीं पर जो पेरियार नदी है, पेरियार नदी पे बना हुआ इडुक्की बांध बना हुआ है, ये चाप आकार का, ये इसी डिजाइन में बना हुआ है जैसे हमारे जो चारा काटने की जो सिक्कल होती है, दराती होती है, उस प्रकार की इसकी शेप है, इसे चाप जैसा बोला जाता है। ये चाप की तरह से मुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये इडुक्की जो बांध है केरल राज्य का अपना, ये चापनुमा बांध है। तो ये अलग अलग प्रकार के बांधों के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं भारत के मैप के अंदर विभिन्न बांध और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो सलाल और दुलहस्ती, सलाल है और ये दुलहस्ती है, और साथ में है एक बगलिहार। सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया और बगलिहार हो गया, ये जम्मू कश्मीर राज्य के महत्वपूर्ण बांध हैं, और ये आपके चिनाब नदी पे बने हुए हैं। कौन सी नदी पे बने हुए हैं? चिनाब नदी के ऊपर ये बने हुए हैं, चिनाब नदी। अब चिनाब नदी का जल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाता है, और पाकिस्तान इनके ऊपर क्या जताता है? आपत्ति जताता है। क्या जताता है? आपत्ति जताता है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। पाकिस्तान इसको सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है, मान करके इसके खिलाफ है। ठीक है, तो ये तुलबुल और उड़ी आगे बांध अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, तुलबुल और उड़ी, ये झेलम नदी के ऊपर बने हुए दो बांध हैं। कौन सी नदी पर हैं ये झेलम नदी पर। इसको भी पाकिस्तान अपवाद मानता है, 1960 का उल्लंघन मानता है, जो जल समझौता हुआ था उसका। अब ये जो नाफ्ता झाकड़ी है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। नाफ्ता झाकड़ी आपका किस में है? नाफ्ता झाकड़ी आपका हिमाचल प्रदेश का है, और इसका महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी के ऊपर ये बना हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ बांध है, नाफ्ता झाकड़ी बांध जो है। ठीक है, ये प्रमुख बांध है इसका, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। वहीं पर यदि हम भाखड़ा नांगल, ये दो बांध हैं। भाखड़ा और नांगल क्या है भैया? ये दो अलग अलग बांध बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? इनसे किन किन राज्यों को फ़ायदा होता है? यदि हम इन नाफ्ता झाकड़ी की बात करें तो इससे उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश को फ़ायदा होता है। भाखड़ा और नांगल जो परियोजना है, ये भाखड़ा डैम है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नांगल है, ये आपका पंजाब के अंदर पड़ता है। और इनका जो जलाशय बना हुआ है, उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। जलाशय जो होते हैं वो जल को रोकने के जो बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ से फिर बांध के अंदर पानी भेजा जाता है। तो इनसे जो भाखड़ा नांगल डैम है, इससे कौन कौन से राज्य है? इससे 5 राज्य लाभान्वित होते हैं आपके। एक तो आपका पंजाब हो गया, ऊपर आपका जहाँ से आए हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा और दिल्ली। इसमें उत्तराखंड नहीं, हरियाणा और दिल्ली हैं। ये 5 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना से। ठीक है, यहीं पर एक बांध बनाया गया है, व्यास बांध। कौन सा बांध बनाया गया? आपका व्यास बांध बनाया गया है। यहाँ पर एक हरिके बैराज है। यहाँ पर एक क्या बनाया गया है? हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से क्या निकाली गई है? आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इस नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इससे राजस्थान के जो सूखाग्रस्त एरिया थे, उनको क्या दिया गया है? जल मुहैया करवाया गया है राजस्थान। इस नहर की अगर जो हम लंबाई और चौड़ाई देखें तो वो जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इन सभी के बारे में। वैसे अब हम यहाँ पर बांधों के बारे में देख लेते हैं। केवल यहाँ पर आपको ये टिहरी बांध के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है भैया। लगभग 261 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और इसका कार्य जो है वो 1978 के यानी 1978 में शुरू हो गया था। 3 अलग अलग योजनाओं के तहत इसका कार्य पूरा हुआ। एक योजना के तहत इसमें 1000 मेगावाट बिजली तैयार की गई, दूसरे में
1400 मेगावाट बिजली तैयार की गई और तीसरे में कुल मिलाकर के 2400 मेगावाट बिजली से तैयार की जाती है और लगभग 102 करोड़ लोगों को जल आपूर्ति प्रदान करता है ये। इससे संबंधित हम आगे डिटेल जानेंगे। ये जो राणा प्रताप है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है, इंदिरा गांधी है, ये परियोजनाएं जो हैं ये आपकी चंबल नदी पर संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। वहीं पर यदि हम बात करें यहाँ आपकी सरदार सरोवर, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया काफ़ी विवादित बांध है और ये भारत के सबसे अधिक जो विकसित बांध बनाए गए हैं उनमें से एक है। इस पे 30 बड़े बांध बनाए गए हैं, 30 बड़े और 35 छोटे बांध और लगभग 3,000 छोटे बांध बनाए गए हैं, जो कि भारत के जो सबसे बड़ी योजनाएं हैं उनमें से एक माना जाता है। काफ़ी विवादित रहा है ये। अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर कोयना बांध। ये महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण बांध है। कोयना महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण बांध है। यहीं पे निजाम सागर बांध, ये आपका तेलंगाना का महत्वपूर्ण बांध है, जो कि यहाँ पर जो मंजीरा नदी है उस नदी के ऊपर बना हुआ है। नीचे तुंगभद्रा जो कि कर्नाटक का है। कोयना बांध ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवादित बांध है। वहीं पर तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक की योजना के तहत बनाया गया है। और नीचे जो आपको बांध दिया गया है इडुक्की बांध, ये अभी हमने जाना था ऊपर, ये कौन सा चापाकार का बांध है, इडुक्की बांध। इधर ये आपको नागार्जुन बांध जो कि गोदावरी नदी है, ये इधर बना कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यहीं पर नीचे देखें तो सलेम बांध भी बनाया गया है। नीचे यहीं इसी के साथ में सलेम बांध बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण बांध हैं। यहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर एक मचकुंडी बांध भी बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध। ऊपर स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है ये आपका बांध, स्वर्ण रेखा नदी पर। मयूराक्षी बांध, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, मयूराक्षी बांध से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इस बांध को कनाडा बांध भी बोला जाता है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि कनाडा नाम लेते ही अमेरिका पहुंच जाएंगे, लेकिन इस मयूराक्षी बांध को, इसकी नदी जो है वो मयूर नदी है, मुरली नदी के ऊपर बना हुआ है, उसी को मयूर नदी भी बोल दिया जाता है, तो इसी पे बना हुआ है। फरक्का बांध जो है ये आपके गंगा नदी पर बनाया गया है। बंगाल और भारत का इसके अंदर क्या था, विवादित रहा था, लेकिन अभी ये विवाद समाप्त हो गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जिसको कि डीवीसी बोला जाता है, इसका कार्यक्रम डीवीसी संचालित करती है और ये 1948 में स्वतंत्र भारत के बाद बनी पहली नदी घाटी परियोजना थी भारत की स्वतंत्रता के बाद। रिहंद परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और इसके जलाशय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत झील, जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, उत्तर प्रदेश की है। और इनका नाम जो गोविंद वल्लभ पंत क्यों पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है भाई, इसका नाम रखा गया है गोविंद वल्लभ पंत। भारत की बड़ी परियोजनाओं में से एक है ये। और नागार्जुन परियोजना जो हमने जानी थी, ये भारत की 1954-55 में बनाई गई योजना थी, जो कि दूसरी योजना थी उसके बाद भारत की प्रमुख योजनाओं में से। ठीक है, कोसी बांध ये अंतर्राष्ट्रीय बांध है, इसमें नेपाल और भारत का सहयोग है, नेपाल और भारत के सहयोग से बना ये कोसी नदी पर बना बांध है। तो ये कुछ बांध थे जो हमने भारत के प्रमुख बांधों के बारे में जाना था। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक तथ्य हैं, जैसे टिहरी बांध से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टिहरी बांध किस पर बना हुआ है, यहाँ पर ये गंगा नदी जो दी हुई है, यहाँ पे गंगा नदी नहीं, इस पे ये टिहरी बांध जो है ये अलग, जो ऊपर से अपनी भागीरथी नदी आ रही है वो नदी, और एक तरफ से आ रही है आपकी जो भिलंगना नदी है, उसके ऊपर बना हुआ है ये टिहरी बांध। टिहरी विकास परियोजना के तहत ये बांध बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड का बांध है। इस बांध पर, ये बांध मैंने बताया था कि 261 मीटर ऊंचा है, दुनिया का 5वां बड़ा बांध है और विश्व का सबसे बड़ा बांध, ऊंचाई पर स्थित बांध है ये। इस बांध का उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी जाना जाए कि इसका
उपयोग क्यों किया गया था, क्यों इसको बनाना शुरू किया गया था, तो वो आप समझ गए होंगे। 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मैंने बताया था कि 3 योजनाओं के तहत इसका निर्माण कार्य किया गया है। 78 में शुरू किया गया। प्रारंभ में 100 मेगावाट बिजली तैयार करने का इसमें प्रावधान था। उसके बाद 1400 मेगावाट बिजली का प्रावधान हुआ। दोनों मिला दी जाए तो तीसरी योजना में जब ये पूर्ण हुआ तो 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है ये, और लगभग 2,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है, और प्रतिदिन 102 करोड़ लोगों को ये पेयजल उपलब्ध करवाता है। दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनको जल उपलब्ध करवाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही जानते हैं। बाकी जो हमारे डैम्स रह गए उनके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नया है वो ये महत्वपूर्ण वीडियो जानने के लिए, इनको देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आती हैं तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।